बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस और जिसे लिखा है हेनरिक इब्सन ने, और जो कि एक नॉर्वेजियन प्ले राइट थे। और उनका ये प्ले जो है वो फेमिनिज्म पे है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। सबसे पहले हम इसके कुछ की फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। और ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। काइंडली आप वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जो कि एक प्ले पे है जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जिन लोगों का ड्रामा का सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए भी। तो ये जो प्ले है बेसिकली बॉर्न टू अ मिडिल क्लास फैमिली हुज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाज थ्रेटन्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। एक ऐसा प्ले है यानी जिसमें मेन कैरेक्टर है नोरा का। अभी हम जब कैरेक्टर लिस्ट डिस्कस करेंगे, साथ में आपको समरी बताई जाएगी, सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें आपको बताया जाएगा किस तरह की फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के रिलेटेड ये जो प्ले है वो है। और ये पब्लिश हुआ था 1879 में, और ये लिखा गया था नॉर्वेजियन में, यानी क्योंकि नॉर्वेजियन प्ले राइट थे वो हेनरिक इब्सन, तो उन्होंने नॉर्वेजियन में ही इसे लिखा था। नॉर्वे से बिलोंग करते थे वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसा कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि हमेशा समरी डिस्कस करने से पहले कैरेक्टर्स को हमें अच्छी से समझना चाहिए, ताकि हमें समरी यानी स्टोरी पता चल सके। तो सबसे पहले नोरा हेल्मर का कैरेक्टर है, जो कि प्रोटागोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है हमारे पास नोरा हेल्मर। और ये है वाइफ है टोरवल्ड हेल्मर की, और मदर है 3 चिल्ड्रन की। और 19th सेंचुरी वाइफ के बारे में इसकी स्टोरी बताई गई है, बट इसकी जो स्टोरी है वो एट द एंड किस तरह से होती है कि एट द एंड ये अपनी फैमिली को छोड़ देती है इस प्ले में। टोरवल्ड हेल्मर जो है वो मेन कैरेक्टर है, नोरा का हस्बैंड है। और ये भी ये अभी न्यूली यानी कि प्रमोट किया गया है एज अ बैंक मैनेजर। और डॉक्टर रैंक का कैरेक्टर है, जो कि रिच फैमिली फ्रेंड है, और हेल्मर का जो है वो फैमिली फ्रेंड है। और सीक्रेटली वो प्यार करता है नोरा से, और टर्मिनली जो है वो इल भी है, वो बीमार है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन से, और जो कि ये डिजीज़ है वो उसे अपने फादर से ही मिली है। और क्रिस्टन रिंडी का कैरेक्टर है, ये नोरा की बचपन की फ्रेंड है, यानी स्कूल फ्रेंड है, और ये अब विडो है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और ये पसंद करती है एक क्रॉकस्टेड नाम के एक और प्रोटोगनिस्ट को, जिसका जो कि विलन है, सॉरी एंटागनिस्ट। और नील्स क्रॉकस्टेड का जो कैरेक्टर है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे वो विलन के तौर पर दिखाया गया है। और न्यूज़ क्रोकस्टेड का जो कैरेक्टर है बेसिकली ये एक एम्प्लॉई है टोरवल्ड की बैंक में, और ये सिंगल फादर है, इसके काफ़ी सारे बच्चे हैं, इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और ये रिलेशनशिप में था क्रिस्टनी रेंडी से। और ये एक्सपोज्ड स्काउंड्रल भी है, और क्रिस्टनी का लवर है, और ये नोरा को ब्लैकमेल भी करता है, क्योंकि ये उसके फॉरगर के एक्ट के बारे में जानता होता है। चिल्ड्रन अगर देखा जाए तो नोरा और टोरवल्ड के बेटे बच्चे जो हैं वो 3 हैं, आइवर, रॉबी एंड एमी। और एनी मैरी जो है वो एक और कैरेक्टर है, जो कि नॉर्मल फॉर्मर नैनी है, और बच्चों की वो केयर करती है। एंड हेलिन जो है वो हेल्मर्स मेड है। और पोर्टर जो है ये एक ऐसा शख्स है जो कि डिलीवर करता है क्रिसमस ट्री टू द हेल्मर हाउस होल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्लॉट समरी को, कि इसकी बेसिकली स्टोरी क्या है। ये जब प्ले शुरू होता है, ये क्रिसमस से पहले की एक शाम है, और नोरा जो है अपने घर में तैयारियां वगैरह करने में मसरूफ़ है। और उसी वक्त वो आती है बाज़ार से अपना बच्चों का, अपने और बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ लेकर, यानी वो कुछ चीज़ें लेकर आती है अपने बच्चों को दिखाने के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अगले दिन जो है वो क्रिसमस है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये मैन जो है वो आता है, पोर्टर, वो उन्हें क्रिसमस ट्री डिलीवर करता है हेल्मर को। और जब जो ही नोरा आती है, वो अपने हस्बैंड को बताती है टोरवल्ड हेल्मर को कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तो वो उसे डांटने लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही उससे गाली गलौज करता है और स्कोल्ड करता रहता है। तो वो उसे कहता है कि देखो तुमने हाँ फिर से जो है वो क्या कर दिया, कि तुमने फिर से फजूल खर्ची कर दी है, तुम ऐसा पैसा ज़ाया करती रहती हो। वो कहती है नहीं, अब क्योंकि हेल्मर अब क्रिसमस है, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो वो कहता है कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है। वो कहती है फिर भी तुम्हारी अब प्रमोशन हो चुकी है, तुम बैंक में मैनेजर हो, तो तुम्हारे अब आ जाएंगे ना पैसे ये सब। तो वो फिर भी उसे डांटता रहता है। और वहाँ पे फिर वो अपने बच्चों के साथ जो है बिजी हो जाती है। और वहीं पे ही एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक के बारे में नोरा को ये बताया जाता है कि वो कभी भी आए, किसी भी वक्त आए, टोरवल्ड हेल्मर ने उसे ये कहा होता है कि किसी भी वक्त आए तो वो उसे बातचीत कर ली जाए और उसे आने दिया जाए।
तो डॉक्टर रैंक जो ही आता है वो क्योंकि टोरवल्ड हैमर जो है वो स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं अपने रूम में, तो वो उसके पास चला जाता है। और उसके बाद एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है क्रिस्टिनी लिंडी। क्रिस्टिनी लिंडी जो है पहले तो उसे कोई पहचानती नहीं है नोरा, फिर उसे जब पहचानती है तो पूछती है कि वो उसे याद आता है क्योंकि उससे 8 साल के बाद मिल रही होती है। तो वो उसे कहती है अच्छा और तुम, फिर जब क्योंकि वो दोनों दोस्तों के दरमियान कुछ काफ़ी बातें वगैरह होती रहती हैं तो वो अपने एक दूसरे से हालात शेयर करती हैं। तो वो कहती है हाँ भाई क्रिस्टिनी तुम कैसी हो, तुम जो है क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और मैंने बहुत काम किया है अपने मदर के लिए और अपने भाइयों वगैरह को पालने वगैरह के लिए, तो अब वो सब भी सारे काम से फारिग हो चुकी हूँ और अब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है और मैं अकेली हूँ, मैंने अकेले सर्वाइव करना है, तो उसके लिए मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो वो कहती है अच्छा, तो वो कहती है नोरा से पूछती है कि तुम्हारा क्या चल रहा है लाइफ में। वो कहती है मेरी लाइफ ठीक है, बस ये बच्चे हैं। और बातों बातों में नोरा उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हो चुकी है बैंक मैनेजर में, यानी कि बैंक में एज अ मैनेजर। तो वो उसे ये सब बताती है। वो कहती है अच्छा तुमने यानी कि मेरी तरह बुरे हालात नहीं देखे, तुम खुशकिस्मत हो ये वो। तो वो कहती है नहीं, बुरे हालात तो मैंने भी देखे हैं। जब मैंने अपनी लाइफ में जब हमारी शादी हुई थी तो हेलमर ने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उसके बाद ये बीमार पड़ गया था और डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि इसे साउथ लेके जाया जाए, यानी इटली। और हमारे पास पैसा नहीं था और मैंने पैसा कहीं से बारो किया था। पहले वो कहती है अपने फ़ादर से, फिर वो उसे बातों-बातों में बताती है कि नहीं मैंने फ़ादर यानी मैंने किसी से पैसा बारो किया था और मैंने हेलमर को यही बताया हेलमर को कि मैंने जो है पैसा अपने बाप से उधार लिया है। तो इस तरह बाप से लिए है। ये सब उसे वो कहती है कि बताया जाए। तो वो कहती है कि अच्छा, तो फिर वो उसे बातों-बातों में बताती है कि मैंने भी बहुत बुरे हालात का सामना किया। वो कहती है नहीं फिर भी तुमने ऐसे हालात कभी नहीं देखा। वो कहती नहीं, मैंने तो हेलमर को कभी बताया ही नहीं कुछ, क्योंकि मैंने उसकी लाइफ़ बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। फिर मैंने बहुत काम किया है, कई-कई तरह की जॉब्स की हैं और मैंने वो पैसा यानी कि उसकी अभी इंस्टॉलमेंट्स पे करके मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ सारी ना। तो वो कहती है अच्छा, तो वहीं पे ही मतलब एक नील स्क्रॉगस्टेड जो कि एंटागोनिस्ट है, विलन है प्ले का, वो उसकी एंट्री होती है। तो क्रिस्टिन उसे उसे देख के पूछती है कि ये कौन है? वो कहती है कि ये जो है बैंक में काम करता है हेल्मर के साथ। तो वो कहती है अच्छा, तो वो कहता है फिर वहीं से ही ना ये तीनों मैन जो होता है इनकी एंट्री होती है बाहर। ये बाहर आते हैं यानी हेल्मर, डॉक्टर रैंक और जो नीज क्रॉक्सटेड है वो। तो ये सब चले जाते हैं और जो डॉक्टर रैंक है बेसिकली वो नोरा से सीक्रेटली जो है ना वो प्यार करता है और उसे वो लेटर में भी एक लिखता है। लेटर में ये बताता है कि वो जल्दी उसकी डेथ होने वाली है और ये जो बीमारी है उसकी ट्यूबरक्लोसिस, ये उसे बाप से जो है इनहेरिटेंस में मिली है। तो ये सब और नोरा भी फ्लर्ट करती है उसके साथ थोड़ा बहुत ना। तो इस तरह से और फिर क्रॉक्सटेड के बारे में जब बात होती है तो वो कहती है अच्छा तुम कैसे जानती हो। वो कहती है नोरा कहती है तुम कैसे जानती हो इस क्रॉक्सटेड को। वो कहती है लिंडी कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, जानती थी खैर आप छोड़ो क्योंकि अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है ये वो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, वो उसे बताती है कि अच्छा इसके ना इसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो चुकी है, इसके बच्चे हैं काफ़ी सारे ये सब। तो वो कहती है अच्छा तुम ना अपने हस्बैंड से बात करना। फिर वहीं पे वो नोरा जो है अपने हस्बैंड से कहती है कि ये मेरी ये दोस्त है, बचपन की स्कूल फ्रेंड है और तुम ना बैंक में देखो अगर कोई मतलब सीट वगैरह खाली हो तो इसे जॉब दिलवा दो। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद ना कुछ टाइम के बाद फिर फोलिंडी भी चली जाती है। तो कुछ टाइम के बाद जो है वो आती है, वो आता है नील्स क्रॉक्सटेड विलन जो कि वो आके नोरा से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से कहो। वो कहता है वो जब आता है तो नोरा परेशान हो जाती है। नोरा कहती है अभी टॉरवर्ड नहीं है, जब आएगा तुम उससे बात कर लेना। वो कहता नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता अच्छा, वो कहती अच्छा। नोरा ना अपनी मेड से कहती है कि तुम बच्चों को लेके जाओ। तो वो उससे कहती है अच्छा ठीक है बोलो। वो कहता है कि मुझे तुमसे ये बात करनी है कि तुम अपने हस्बैंड से कहो मुझे तुम्हारे एक्ट, क्योंकि मुझे तुम्हारा वो फॉरगरी वाला जो एक्ट है ना मुझे पता है, क्योंकि तुमने जब पैसे बारो किए थे किसी से अपने बाप के नाम पर तो वो तुम्हारे बाप की डेथ एक दिन पहले हुई थी और तुमने अगले दिन की सिग्नेचर है तुम्हारे, तो वो मुझे पता है और मेरे पास एविडेंस भी है, सबूत वगैरह भी हैं सारे। वरना मैं वो बता दूंगा तुम्हारे हस्बैंड को, क्योंकि उसे पता है कि नोरा ये नहीं चाहती कि उसके हस्बैंड को किसी भी बात पे तकलीफ़ पहुँचे या उसके बारे में उसकी मर्दानगी पे कोई चोट आए कि उसकी ऐसी बीवी है या कुछ भी जिसने ये क्राइम किया है। तो वो कहता है मैं सब बता दूंगा, वरना तुम उससे कहो कि वो मेरी जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा ही एक्ट जो है नील्स क्रॉक्सटेड ने भी किया होता है बैंक में जो कि ठीक नहीं होता और टॉरवर्ड जो है वो उसकी जॉब के पीछे पड़ा होता है, उसे फारिग करना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम उसे कहो कि वो मुझे मेरी जॉब ना छीने मुझसे, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। वो कहता है कि वो कहती है मैं कोई मदद नहीं कर सकती। फिर जब वो कहता है बार बार कि मैं तुम्हारा वो फॉरगरी का एक्ट तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा ये सब, तो फिर वो
जो है अपने हस्बैंड से कहती है, बाद में वो कहती रहती है लेकिन वो नहीं सुनता। और इतने में ही ना वो लेटर लिख देता है टॉरवल्ड हेल्मर को, जिसमें उसने सब कुछ बताया होता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बीवी ने पैसा उधार लिया था और अपने बाप के गलत सिग्नेचर किए थे। और वो फिर जो है ये सारी बातें क्रिस्टिन लिंडी को बताती है नोरा, तो वो कहती है अच्छा मैं उससे बात करूँगी तो वो मान जाएगा। फिर वो क्रिस्टिन लिंडी जो है उसके पास समझाने उसे चले जाती है क्रॉक्सटेड को। वो कहती है कि तुम दफ़ा करो, तुम ऐसे क्यों किसकी लाइफ ख़राब करने पे तुले हुए हो। वो कहता है नहीं, वो भी तो मेरी जॉब के पीछे। वो कहती है नहीं, हम शादी कर लेंगे और वैसे भी वहाँ पे वो जॉब मुझे देगा, और बैंक में जॉब मैं करूँ या तुम करो, बात तो एक ही है ना, हम शादी कर लेंगे ये सब। तो यानी प्लॉट के अंदर एक सब प्लॉट भी दिखाया गया है इस प्ले में। यहाँ पे एक मेन प्लॉट जो है नोरा और उसके हस्बैंड का है, और सब प्लॉट जो है वो क्रिस्टिन लिंडी और क्रॉक्सटेड का है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो कहता है अब तो मैंने उसे लेटर लिख दिया है और शाम तक जो है उसने लेटर पढ़ भी लेना है। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम दूसरा लेटर लिखो जिसमें तुम उससे अपोलोजाइज़ कर लो, तुम उससे माफ़ी मांग लो कि मैंने जो है तुमने उससे ब्लैकमेल किया है और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। तो लेकिन वो तो लेटर वो पढ़ लेता है, जो हेल्मर होता है उसने तो एट द एंड शाम को जब सारा लेटर पढ़ लिया, तो वो पहले ही मैं नोरा को बहुत गाली गलौज करता था, तो एंड पे वो अब भी उसे बहुत बातें सुनाता है। और वो कहता है तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम मेरे बच्चों की परवरिश करो, पाल पोस के उन्हें बड़ा करो, ये सब। तो जब वो ये सारी बातें करता है तो नोरा भी काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, परेशान होती है, रोती है। तो उसके बाद ही इतने में ही मेड जो है उसे दूसरा लेटर आके देती है, तो जिसमें लिखा होता है कि क्रॉक्सटेड ने उससे माफ़ी मांगी। वो कहता है कि मैंने बस ब्लैकमेल करने के लिए बोला, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जब उसे ये लेटर मिलता है तो वो पढ़ने के बाद वो नोरा के पास जाता है। वो कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। यानी इतना घटिया आदमी है कि उसे कह रहा है कि अब जब उसे पता चल गया कि वो बात सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैकमेल किया था, तो फिर वो उसे कहता है मैंने तुम्हें माफ़ किया। नोरा कहती है तुम आप क्या माफ़ करोगे, मैं अब जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। वो कहता है क्यों, तुम कहाँ जाओगी छोड़कर। वो कहता है हमारे 3 बच्चे हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं पता बच्चों का, तुम खुद ही पालो। वो कहता है कहाँ जा रही हो। कहती मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। तो वो कहता है अच्छा तुम मेरे साथ मेरी बीवी बन के नहीं रह सकती, तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा भाई बहन बन के रह जाते हैं। यानी इतना घटिया शख्स है, वो चाहता है कि मेरी खातिर वो काम करे बस, लेकिन जो है रहे मेरे बच्चों की परवरिश यही करे। वो चाहती है, वो कहती है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। और वहीं पे नोरा जो है उसे छोड़कर चली जाती है, और बच्चों को भी वो कहती है बच्चे भी तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ छोड़कर। वो वहाँ से छोड़ के उसे चली जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और इसमें हम अब डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि इब्सन ट्विस्ट ऑन द वेल मेड प्ले। ये जो प्ले था बेसिकली वो बहुत ही यानी कि वेल मेड था। इसका जो प्लॉट था नोटेबल फॉर एक्सचेंजिंग द लास्ट एक्ट्स एंड ट्रैवलिंग फॉर अ डिस्कशन। बेसिकली ये 3 एक्ट का प्ले था, और क्रिटिक्स जो है एग्री करते हैं until the last moments of the play Hadao's house could easily be just another modern drama broadcasting another comfortable lesson। और इसके अगर हम मेजर थीम्स की बात करें तो रोल्स एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन वुमेन एंड मैन दिखाया गया है। केनोरा का रिलेशनशिप देखिए मिस्टर डॉक्टर के साथ फ्लर्टी रहा, और क्रिस्टल लिंडी का जो है वो शादी से पहले यानी कि क्रॉक्सटेड के साथ था। अपेयरेंसेस वर्सेस रियलिटी दिखाया गया। नोरा ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए सब कुछ किया, स्टिल उसे कुछ नहीं मिला। डिसेप्शन दिखाया गया। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी दिखाया गया। मनी, मटीरियलिज्म और मोरालिटी, ये इसके मेजर थीम्स हैं। और बाकी जो कुछ चीज़ें थी वो ये नोटिस की गई थी, जैसा कि इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज और इमेजरी ज़्यादातर यूज़ नहीं की गई। लॉर्ड्स ऑफ विजुअल सिंबलिज्म ज़रूर था। यूज़ ऑफ मोनोलॉग्स टू रिवील कैरेक्टर्स वर्ल्ड व्यूज, सिचुएशनल आयरनी दिखाई गई और फॉरशैडोइंग दिखाया गया। ये टेक्निक्स इसमें नोट की गई थी। और फेमिनिस्ट मैसेज ये था कि किस तरह से जो है हस्बैंड भी, यानी वो नोरा एट द एंड यही कहती है कि मेरे बाप ने भी पहले अडोल्स की तरह जान रखा, और फिर एट द एंड तुम भी ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी डॉल बन के रहूँ, तुम मुझ पर चिल्लाते रहो, जब जब तुम मर्जी तुम्हारा दिल करे तुम बात करो, तुम चिल्लाओ और मैं सुनती रहूँ। ऐसा नहीं हो सकता। प्ले जो है रॉक करता है स्टेजेस ऑफ यूरोप व्हेन द प्ले वाज प्रीमियर्ड। Nora's rejection of marriage and motherhood scandalized contemporary audiences. In fact, the first German productions of the play in the 1880s had an altered ending at the request of the producers. तो ये था हमारा आज का प्ले। इसमें फेमिनिस्ट मैसेज वगैरह दिखाया गया, फेमिनिज्म पे बेस करता है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।